डिफेक्ट्स इन टीथ या डार्क स्पॉट्स इन टीथ, यह क्या चीज़ है, यह क्यों हो जाता है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। अगर आपने शीशे में अपने आप को देखा, अपने दांतों को एग्जामिन किया और आपने पाया कि आपके दांतों पर डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, यह किस कारण से होता है और इसका इलाज क्या है। नंबर 1, अगर आपके दांत में डार्क स्पॉट्स हैं और वो आपको नज़र आ रहे हैं तो ये कई कारणों से हो सकता है। या तो इसके ऊपर किसी खाने पीने के, कॉफ़ी के, चाय के स्टेन्स हैं जो कि नॉर्मल स्केलिंग और क्लीनिंग से ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये स्पॉट्स थोड़े डार्क हैं और सिर्फ ऑक्लूजल सरफेस पर हैं, यानी कि उस सरफेस पर हैं जहाँ पर हम लोग अपना खाना चबाते हैं, तो वो इनेमल डिफेक्ट होता है, पिट और फिशर डिफेक्ट्स होते हैं। हमारे दांत में नॉर्मली पिट और फिशर भगवान ने दिए होते हैं जो कि हमारे दांत को रफ़ करते हैं और हमारे दांत को खाना खाने के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो अगर हमारे दांत स्मूथ होएंगे तो हम उनसे च्यूइंग अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे, इसलिए पिट और फिशर्स के कारण, वो रफनेस के कारण हमारे दांत अच्छे से च्यूइंग फोर्स दे पाते हैं और खाने को छोटे हिस्सों में तोड़ पाते हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से, आपकी ओरल हाइजीन अच्छे से ना रखने से या ब्रशिंग मेथड करेक्ट ना होने से, अगर इनेमल में डिफेक्ट आ गए हैं, इनेमल यानी कि दांत की सबसे ऊपर वाली सतह, अगर उसके ऊपर डिफेक्ट आ गए हैं और वहाँ से आपको डार्क स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, पिट और फिशर्स जैसे मैंने बताया, अगर उसके ऊपर कुछ डार्कनेस नज़र आती है जो कि सबसे पहले अपीयर होएगी, सबसे फर्स्ट ग्रेड ऑफ कैविटी का ये साइन होता है कि इनेमल में डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं। तो वो डार्क स्पॉट्स जो हैं वो इनेमल पर आने के बाद अगर आप डेंटिस्ट को विज़िट करते हैं तो वो उसके ऊपर अच्छे से थोड़ा सा क्लीन कर कर, अपनी एयर वाटर से क्लीन करके, हमारी जो मशीन होती है उससे क्लीनिंग देकर उसके ऊपर एक परमानेंटली रेस्टोर कर पाते हैं। कई बार ये डार्क स्पॉट्स थोड़े डीप हो जाते हैं। पेशेंट्स आते हैं, वो बताते हैं कि हमें ठंडे और मीठे से सेंसिटिविटी होती है। अगर आपको ठंडे और मीठे से सेंसिटिविटी स्टार्ट हो गई है तो आपको वहाँ पर जो डार्क स्पॉट है वो डेंटिन में चला गया है या फिर आपकी कैविटी डेंटिन तक प्रोग्रेस कर गई है। डेंटिन जो है दांत की सेकेंड लेयर है, ये काफ़ी थिक होती है, थोड़ी सी एनामल से सॉफ्ट होती है, इसलिए अगर इसके अंदर कीड़ा अगर आ गया है या फिर कैविटी आ गई है तो प्रोग्रेशन थोड़ा फास्ट होता है। और इसके अंदर क्योंकि अब हम नस के पास पहुंच रहे हैं, यानी कि दांत की थर्ड लेयर के पास पहुंच रहे हैं जो कि होती है पल्प, अगर इसके अंदर थोड़ा सा और भी प्रोग्रेशन होता रहता है तो फिर ठंडा और मीठा इसमें लगना चालू हो जाता है। लेकिन ये ठंडा और मीठा अभी भी रिस्टोर किया जा सकता है, अभी भी इसके अंदर एक डीप फिलिंग की जाती है। डीप फिलिंग्स 2 लेयर्ड होती है, उसके अंदर एक लेयरिंग की जाती है, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक परमानेंट फिलिंग की जाती है। ये जो लेयरिंग टेक्निक है ये आपके दांत के लिए बिल्कुल सक्सेसफुल है और आप इसके बाद नॉर्मल खाना एंजॉय कर सकते हैं। मूविंग टू डीपर स्टेज, दैट इज़ थर्ड स्टेज। अगर आपकी जो प्रोग्रेशन है डार्क स्पॉट यानी कि कैविटीज़, अगर वो डीप हो गई हैं यानी कि नस तक चली गई हैं, दांत की थर्ड लेयर तक अगर वो आ गई हैं तो इसको पल्प डिफेक्ट बोला जाता है। अगर ये पल्प डिफेक्ट आपके दांत में आ जाए तो इसका इलाज रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक सक्सेसफुल प्रोसीजर है। यह पल्प को पूरी तरह से निकालने की टेक्निक है और फिर उसके बाद डेंटिस्ट अपनी फिलिंग्स को उस जगह पे प्लेस कर देते हैं जिससे कि दांत नॉर्मली फंक्शन करता है। जो पल्प है वो दांत की नस है, वो रेड कलर की होती है। इसको हार्ट ऑफ द टूथ भी बोलते हैं क्योंकि इसी के अंदर सारी नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है जिससे आपका दांत नरिश रहता है। अगर ये कीड़ा, अगर ये डार्क स्पॉट आपका पल्प तक टच कर जाए तो आपको नॉर्मल पानी भी महसूस होगा और आपको एक चीज़ की तरह सेंसेशन होगी और आपको पेन होगा काफ़ी। जो ये पेन है, इससे अगर आपको फ्री होना है तो फिर आपको रूट कैनाल प्रोसीजर ही करवाना होता है। रूट कैनाल प्रोसीजर सक्सेसफुल है, आज के टाइम पेनलेस है, लेकिन जैसे आपने समझा इस वीडियो के माध्यम से, अगर हम फर्स्ट स्टेज जैसे कि इनेमल स्टेज यानी कि फर्स्ट स्टेज ऑफ डार्क स्पॉट पे ही ट्रीटमेंट ले लेते हैं, यानी कि रेस्टोरेशन करा लेते हैं, तो यह जो आपकी प्रोग्रेशन है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये प्रोग्रेस नहीं करता है डीपर स्टेज में। अगर ये डीप स्टेज में प्रोग्रेस नहीं करेगा तो जो प्रोसीजर है वो बहुत फास्ट हो जाएगा, डेट इज़ रेस्टोरेशन विच आर वेरी फास्टली डन। और अगर आपको डीप हो गई हैं यानी कि डेंटिन तक चली गई हैं तो 2 लेयर टेक्निक होती है जिससे कि रेस्टोरेशन करने में भी आपको थोड़ा सा पता चलता है। देन थर्ड स्टेज जैसे बताया, अगर वो पल्प तक चली गई हैं तो रूट कैनाल ही करना होता है। रूट कैनाल थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर होता है क्योंकि उसमें दांत को सुन किया जाता है, लेकिन आजकल सुन करने की टेक्निक भी काफ़ी अच्छी आ गई हैं जिससे कि
आपके दांत में या फिर आपको ज़्यादा महसूस नहीं होता है। तो आज हमने जाना कि हम अगर अपने दांत में ट्रीटमेंट टाइमली लें और अपने दांतों की केयर करें तो हम काफ़ी ट्रीटमेंट से, काफ़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसलिए ये अवेयरनेस है, ये वीडियो अवेयरनेस है, अवेयरनेस के लिए है, टूथ अवेयरनेस के लिए है। अगर आपको कुछ भी दांत से रिलेटेड इसके बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।